एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट, इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो पहला टॉपिक है होल नंबर्स, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। होल नंबर जो हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस लेक्चर को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगी। अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगी। होल नंबर्स में यहाँ पे पहले नंबर्स हम समझते हैं। नंबर से पहले मुझे आप सबको पता होना चाहिए डिजिट्स होते क्या है। डियर स्टूडेंट, डिजिट्स जो है ये हमारे पास 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटली कितने हैं? 10। अब नंबर हम समझते हैं। नंबर क्या होता है? जब हम इन डिजिट्स को कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 1 लिया और 2 बना 12, तो ये एक नंबर है। तो इन डिजिट्स को जब मैं कंबाइन करके लिखूंगी तो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। 0 मैं अभी उठाऊंगी 1 और 0, तो क्या बन गया? 10। ये भी एक नंबर है। अभी मैं लिखूंगी 103, ये भी एक नंबर है 103। ऐसे ही मैं बहुत सारे नंबर्स को बना सकती हूँ। इन शॉर्ट, जो नंबर है ये क्या होता है जब हम डिजिट्स को कंबाइन करते हैं। ओके, अब जो ये नंबर्स हैं, नंबर्स की किस्में हैं। अब क्या क्या किस्में हैं यहाँ पे? पहले में नंबर जो है ये 2 टाइप्स के हैं उनके, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये इन द फॉर्म होते हैं √(-1), √(-3). यहाँ पे जो ये √(-1) है इसका वैल्यू होता है आयोटा। ऐसी जो √(-3) है इसको मैं लिख सकती हूँ -√1 इंटू √3। √-1 होता है आयोटा, आयोटा √3 बनेगा ये। तो यहाँ पे जो ये आयोटा √3 है, दिस इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है मैं आपको ये आगे समझाऊंगी एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। पहले आप समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर्स होते हैं 1 2 या -1 -2, या ऐसे जो 2/3 के फॉर्म में हो या रूट के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर इन एक्सेप्ट दिस इमेजनरी नंबर्स, जो बाकी भी नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर्स कहेंगे। अब यहाँ पे जो ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो एक अलग किस्म के नंबर सिस्टम बनता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनमें रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर्स क्या करके होते हैं? कंबाइन करके होते हैं। दैट इज़ ये इन द फॉर्म ऑफ होते हैं ऐसे a + आयोटा b। a जो यहाँ पे है ये है रियल नंबर, आयोटा b जो इस साइड है ये है इमेजिनरी नंबर। तो इनको मिला के हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को अगर हम यहाँ पे रियल नंबर, इनके 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम लिखते हैं p/q फॉर्म में, लेकिन जो यहाँ पे p और q है दोनों इंटीजर्स हैं। अब मैंने आपको इंटीजर्स नहीं पढ़ा तो मैं आपको अभी बताऊंगी इंटीजर्स क्या है। आप फिलहाल याद रखो, यहाँ पे जो ये q है, p ऊपर है q नीचे है और इनके बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं बार या विनिक्यूलम या बोलते हैं डिवाइडेड बाई। p ऊपर है, इसको बोलते हैं, जो ऊपर हम लिखते हैं दैट इज़ न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखते हैं दैट्स कॉल्ड द डिनोमिनेटर। और ये सेपरेट होते हैं एक लाइन से। ऐसे नंबर्स जो हम लिखते हैं p/q फॉर्म में, और लेकिन जो ये डिनोमिनेटर है ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। अब ये p/q है, ये है इंटीजर्स, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। अब दूसरा यहाँ पे टाइप है दैट इज़ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होते हैं इनको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल में। अब डेसिमल क्या है ये आपका और एक टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। लेकिन डेसिमल कैसे होंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जो रिपीट नहीं होंगे वो डेसिमल। फॉर एग्जांपल 3.167, यहाँ पे रिपीट डिजिट नहीं होना चाहिए, इनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये रेशनल नंबर, ये p/q शॉर्ट में p/q फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते हैं। ये कैसे होते हैं फिर? रूट शेप में।
√2 है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? पाई का जो वैल्यू है दैट इज़ 3.14 समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये डेसिमल है। डेसिमल क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है इसको बोलते हैं डेसिमल। लेकिन यहाँ पे जो इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है? ये नंबर जो है दिस इज एन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हम जो उनकी नोटेशन है उनको हम लिखते हैं, वो लिखते हैं कैपिटल क्यू से, और जो इरेशनल नंबर है क्यू ऊपर रखते हैं ऐसे डैश, क्यू डैश। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे टाइप नंबर्स का है दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड। लेकिन जो ये इंटीजर्स हैं ये दो किस्म के हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 जिनको पॉजिटिव साइन होगी, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 जिनको नेगेटिव साइन। अगर मैं अब और यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मिला के लिखूंगी तो बनते हैं यहाँ पे इंटीजर्स। इंटीजर जो है, जो यहाँ पे ये ज़ीरो है, मैं आपको अभी ये नंबर लाइन पे समझाऊंगी। फिलहाल आप याद रखो इंटीजर्स किनको बोलते हैं? ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर, इनको इन सब को बोलते हैं इंटीजर्स। अब नेक्स्ट जो है दैट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किनको बोलते हैं? डिनोट करते हैं इनको एन से। अगर कई जगह पे देखोगे कैपिटल एन, आप बताओ कि ये क्या है? ये वो है नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ये स्टार्ट में आप याद रखो ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, कहाँ तक जाते हैं वो पता नहीं है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी। तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है दैट इज 1, उससे नीचे कोई नेचुरल नंबर नहीं है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? दैट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ये नंबर यहाँ पे डॉट डॉट 3 डॉट्स मैंने लिखे हैं। 3 डॉट्स का मतलब है ये अब जाता है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये है नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है होल नंबर, जो आपका टॉपिक है। होल नंबर्स किनको बोलते हैं? अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को भी ऐड करेंगे तो वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, तो इन सब नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? होल नंबर्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? दैट इज 0। अब यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया इसको मैं यहाँ इस नंबर लाइन से इन सब को समझाऊंगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है। इस लाइन पे मैंने क्या लिया है? 0 1 2 3 इस साइड पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड नेगेटिव नंबर्स। तो क्या बन गई? पहले मैंने लाइन ली, उसके पे ऊपर मैंने लिखे नंबर्स, तो ये क्या बन गई? नंबर लाइन। नंबर लाइन यहाँ पे जो अगर मैं 1 से उठाऊंगी इन नंबर्स को और लूँगी यहाँ से राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है एंड दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने 1 से नंबर्स लिए हैं कहाँ तक? यहाँ तो ये इन्फिनिटी तक जाता है, 3 डॉट्स है। इन सब नंबर्स को हम क्या बताएंगे? नेचुरल नंबर्स। नाउ अब ये 0 आया, मैंने अब 0 से ये नंबर्स लिए हैं, 0 से, और ये सारे नेचुरल नंबर्स लिए हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, तो इनको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। उसके बाद अब ये नंबर्स भी आ गए। यहाँ से क्या डिफरेंस है? इनको बस नेगेटिव साइन है। ये इनको यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 1 है 2 है 3 है, इनको यहाँ पे प्लस नहीं लिख के है आगे। ये नहीं समझना है कि इनको क्यों नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन है, हम यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते हैं। ये आप खुद ही समझोगे। 1 मीन्स +1, 2 मीन्स +2, दैट मीन्स दीज आर पॉजिटिव नंबर्स एंड दीज आर नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ से मैंने इनको नेगेटिव साइन रखी है, इसलिए उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं और इनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। तो अब पॉजिटिव नंबर क्या है? जो यहाँ से 1 से ये राइट हैंड साइड जो सारे नंबर्स हैं पॉजिटिव, और यहाँ से 1 से जब लेफ्ट हैंड साइड हम जाते हैं ये सारे नंबर जो है इनको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, और ये बेचारा जो 0 है बीच में ये हीरो बन के आता है और इन पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जुदा करता है।
जो 0 आता है यहाँ पे हीरो बन के ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को क्या करता है, सेपरेट करता है, जुदाई इनको करता है। तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके लिखूंगी, पॉजिटिव नंबर भी लूंगी, 0 भी, नेगेटिव नंबर भी, तो क्या बनते हैं हमारे पास इंटीजर्स। एक अलग किस्म का नंबर बनता है, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर्स। उनको हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। नेक्स्ट, अब इस नंबर लाइन पे और भी नंबर्स है, ये नहीं समझना बस इतने ही है। हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स मैंने अभी बताया जो P/Q फॉर्म में है और PQ इंटीजर होना चाहिए। मैं अभी उठाऊंगी -4, ये इंटीजर है, डिवाइड बाई लिखूंगी यहाँ से 3, तो -4/3 बना यहाँ पे। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी यहाँ पे -4/3, वो मुझे आएगा 1 पॉइंट समथिंग माइनस टाइम्स। ये कहाँ पे लाई करेगा, ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो ये इरेशनल नंबर जो यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, ये किस पे लाई करता है, -1 और -2 के बीच में। तो ये यहाँ पे होगा, इट मीन्स जो रेशनल नंबर्स हैं वो भी इस नंबर लाइन पे है। तो जो यहाँ पे ये गैप्स है ना, -1 और यहाँ पे मैंने जो गैप्स बनाए हैं 0 और 1, ये नहीं समझना ये गैप ऐसे ही है, इनमें भी नंबर्स है। वो कौन से नंबर्स हैं, वो है इरेशनल नंबर एंड वो है रेशनल नंबर। तो अभी मैंने आपको -4/3 एग्जाम्पल ली, वो आया -1 पॉइंट समथिंग, तो वो इन दोनों के बीच में कहीं जगह पे लाई करता है। दैट मीन्स यहाँ पे रेशनल नंबर लाई करता है इन गैप्स के बीच में। ऐसे ही जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी इनके बीच में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पाई का वैल्यू है 3.16, यहाँ पे पाई का वैल्यू है 3.1, तो वो भी यहाँ पे 3 और 4 के बीच में ही लाई करता है। या अभी हमारे पास है √2, इसका वैल्यू है 1.4, तो वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी जो गैप है, इसमें भी क्या नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ तक आपने सारे नंबर समझे। अब हमारे पास एक और बॉस आता है, दैट इज़ रियल नंबर्स। जो ये रियल नंबर्स हैं, ये हेड है इन सारे नंबर्स का। कैसे, जो भी मैंने आपको अभी तक बताए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, जो ये रियल नंबर्स है, इसमें ये सब नंबर्स आते हैं। जो भी इस नंबर लाइन पे नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। हम कहते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कंबाइन करके हम बनते हैं रियल नंबर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बोलती हूँ आपको, यहाँ पे जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर्स है, इरेशनल है, रेशनल है, अगर हम इन सब को लेंगे तो बनते हैं क्या, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या होता है, ये हेड होता है इन सारे नंबर्स का। क्यों, ये सारे जो इस नंबर लाइन पे ये नंबर्स हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर्स। ओके, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ जो नंबर्स हैं ये आपको समझ आए होंगे। उसके बाद हमारे पास और भी कुछ नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, जो आपने बचपन से पढ़े होंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं 2 से, ये सब बोलते हैं। लेकिन आप ये ट्रिक याद रखो, वो नंबर्स जिनको वन्स प्लेस या यूनिट्स प्लेस पे 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इन 5 डिजिट्स में से कोई डिजिट होगा वन्स प्लेस पे, वो नंबर इवन नंबर है। आपको डिवाइड करना ही नहीं है 2 से, सीधे देखो, अगर इन 5 डिजिट्स में से कोई डिजिट है वन्स प्लेस पे, तो वो नंबर डिविजिबल होगा, वो नंबर क्या है, इवन नंबर। नेक्स्ट, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। बट आप ये याद रखो, जिस नंबर को वन्स प्लेस पे 1, 3, 5, 7, इन 5 में से कोई डिजिट है, वो नंबर ऑड नंबर होगा। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास 2, 1, 6, 7, 4, 8, ये इतना बड़ा नंबर है, आपको चेक करना है ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो बस आप क्या करोगे, आप इस यूनिट डिजिट नंबर को देखो। यूनिट डिजिट क्या होता है, आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जिस पे होती है पोजीशन 1, 10, 100, 1000, 10,000। वन्स मीन जो पहली लेफ्ट राइट हैंड साइड से जो पहली पोजीशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द वन्स पोजीशन। एंड उसके बाद 10, उसके बाद 100, ये है प्लेस वैल्यू। अगर हमें नंबर का देखना है तो यहाँ पे 2, 1, 6, 7, 4, 8 है। 8 किस पोजीशन पे है, वन्स पोजीशन पे। तो यहाँ पे 8 मैंने अभी बताया, अगर यूनिट्स पोजीशन पे 0 या 2, 4 या 6 या 8 होगा तो वो इवन नंबर है। तो आप इसको वन्स प्लेस पे देख के ही डिजिट बता सकते हो ये इवन नंबर है। तो ऐसे ही आपको डिवाइड नहीं करना है 2 से, बस ये ट्रिक याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, दैट इज़ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स।
मैंने भी बताया था, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से जो नंबर्स हैं, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, वो नंबर्स जिस नंबर को एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन, 1 और वही नंबर वापस, उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, 1 को सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1 1 आर 1, और इसमें कोई फैक्टर नहीं है तो 1 प्राइम नहीं है। 1 को हम प्राइम नहीं मानते हैं। 1 इज़ नीदर ए प्राइम नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो अगर हम अब 2 लेंगे, नेक्स्ट नंबर इज़ 2। 2 को मैं देखूंगी किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसको 1 2 आर 2 1 से भी होगा, इसको 2 से भी होगा, 2 1 आर 2। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं 1 और 2। तो हमने 2 के फैक्टर्स निकालने थे, इसका खुद आया 2 वापस और 1। तो ऐसे नंबर जिनको 1 भी फैक्टर होगा और अपने आप, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैं वो हैं 2, और 2 जो है ये वाहिद वो नंबर हैं जो इवन प्राइम नंबर हैं। इसको एग्जाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। मैंने क्या बताया, जो 2 है ये एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैं और ये इवन प्राइम नंबर हैं। बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 8, सिर्फ 2 एक नंबर है जो इवन नंबर है। नेक्स्ट जो इवन प्राइम है, ठीक। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किनको बोलेंगे, अभी आपने अब 2 लिया तो इसके 2 फैक्टर्स निकले, अब 3 हम लेंगे उसके भी 2 निकलेंगे, 1 और 3। अब 4 लेंगे, 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 4 आर 4, इसको 1 भी आएगा, 2 2 आर 4 और आएगा 4 1 आर 4, इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ये बेचारा हम कहाँ छोड़ेंगे, तो वो नंबर जिनको 2 से ज़्यादा मीन्स 3 4 5 फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4, और जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है दैट इज़ 9। नेक्स्ट प्रेडिसेसर क्या होता है, अगर हम कोई नंबर लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे, जो वहाँ पे आएगा दैट इज़ कॉल्ड द प्रेडिसेसर। फॉर एग्जांपल मैं अभी लूँगी 2 को मुझे बताना है प्रेडिसेसर क्या आएगा। प्रेडिसेसर मीन्स जो उससे पहले नंबर आता है उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर। उससे पहले नंबर वो उसको हम क्या करेंगे, -1, तो वो आएगा 1। 2 को -1 करेंगे वो आएगा 1, तो 1 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 2। ऐसे ही सक्सीसर होता है प्लस करो, जिस नंबर को आपको सक्सीसर निकालना है उसको +1 करो। शॉर्ट में आप ये याद रखो। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, अगर हम कोई नंबर लेंगे उनको फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स आपको पता होगा, मैं जल्दी बताऊंगी फैक्टर किसको हम बोलेंगे। अगर हमें कोई नंबर हमारे पास है उसको हम देखेंगे किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो नंबर्स हैं उनको बोलेंगे फैक्टर्स। अब अगर हमने कोई नंबर लिया है, उसके जो फैक्टर्स निकाले हैं, फैक्टर्स में हमेशा 1 और वो नंबर जिसको हम निकालते हैं वो नंबर भी आता है एज फैक्टर। तो वो जो फैक्टर्स आए हमें उनको सम करना है, सम मीन्स ऐड, लेकिन उस नंबर के बगैर, एक्सेप्ट इटसेल्फ। अगर आपको वहाँ पे वही नंबर वापस आया ऐड करके, उस नंबर को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल हैं 6 और 28। अगर आप 6 के फैक्टर्स देखोगे, 6 के फैक्टर्स हैं 1 1 2 एंड 6, 1 और हैं 2 और हैं 3 और है 6। मुझे ये 6 नहीं लेना है, इन तीनों को मुझे ऐड करना है। 3 + 2 + 1 is 6, तो वहाँ पे मुझे वही नंबर वापस आया। इट मीन्स दिस इज़ ए परफेक्ट नंबर। ओके, आई होप आपको समझ आया। उसके बाद हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर हम 2 नंबर्स लेंगे उनको एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, पहले फैक्टर निकालना है, 2 नंबर्स हैं उनको फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन मीन्स देखेंगे सेम क्या आया, उन सेम में से अगर आपको सिर्फ 1 आया कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट, उन कॉमन फैक्टर्स में से आपको देखना है हाईएस्ट जो है वो 1 होना चाहिए। उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे फिर, को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, 2 के फैक्टर्स है 1 और 2, 3 के फैक्टर्स है 1 और 3, इनके कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो हाईएस्ट भी यही है ना। तो जिन नंबर्स को एचसीएफ 1 होगा उन नंबर्स को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में आ सकता है। अगर हम कंजिक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, मैं लूँगी 1 और 2, ये 2 नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमेशा क्या होंगे, को प्राइम, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। या अगर हम और नंबर्स लेंगे, लेकिन क्या कंजिक्यूटिव, और नंबर क्या है 1 और 3, ये कंजिक्यूटिव हैं,
मैंने मिस और नंबर यहाँ पे नहीं किया है, इनका मैं एचसीएफ निकालूंगी, ये को प्राइम नंबर होंगे। हमेशा आपको आंखें बंद करके बोलना है ये को प्राइम, एंड दैट इज़ इनका एचसीएफ 1 होगा। सिमिलरली जो 2 प्राइम नंबर्स हैं, हर कोई भी प्राइम नंबर लो आप 2, उनका वो हमेशा को प्राइम होंगे, यानी कि उनका एचसीएफ 1 होगा। उसके बाद हम ट्विन प्राइम्स, अगर हम 2 प्राइम नंबर्स लेंगे, उनको डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, अगर हमें 2 आया डिफरेंस करके तो हम उन नंबर्स को बोलेंगे ट्विन प्राइम्स। 3 और 5 हैं, 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम, इनको हम डिफरेंस करेंगे, 5 डिफरेंस मीन्स माइनस 3 करना है, वहाँ पे आएगा 2। तो 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे अगर 2 आंसर मिलेगा, उन नंबर्स को हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, P and Q are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P और Q 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 64। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो वैल्यू नहीं होगा P + Q का। ऑप्शन ये है, पहले हम क्या करेंगे, 64 है यहाँ पे, हम 64 के फैक्टर्स निकालेंगे। 64 के फैक्टर्स क्या आते हैं, निकाल के यहाँ पे वो आते हैं 1 2 4 8 16 32 64। अब हम उनको सम करेंगे क्योंकि हमें P + Q देखना है। हम करेंगे 1 + 64, 2 प्लस इन प्राइम जो यहाँ पे फैक्टर्स निकले उनको मैं ऐड करूँगी। पहले 1 + 64 मैंने किया, फिर 2 + 32, फिर 8 + 8, फिर 16 + 4। तो मुझे ऐड करके 65 मिला, वो यहाँ पे है। मुझे 34 मिला, वो यहाँ नहीं है। मुझे 16 मिला, वो यहाँ पे है। 20 भी मिला, वो यहाँ पे है। तो वो कौन सा यहाँ पे वैल्यू नहीं है, दैट इज़ 35 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे ये ट्रिक्स है, आप याद रखो ट्रिक्स ही। अगर आपको चेक करना है 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, आप सीधे यूनिट्स प्लेस देखो, या इसको बोलते हैं वनस प्लेस। अगर 0 या 2 4 या 6 8 होगा वनस प्लेस पे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड, अगर आपको चेक करना है 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, जो वो नंबर होगा उसमें जो डिजिट्स है उनको ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल अभी है 7 2 9, इसमें क्या क्या डिजिट है, 7 2 और 9, इनको ऐड करो। 7 + 2 इज़ 9 + 9 इज़ 18, तो मुझे 18 मिला सम, ऐड करके मुझे 18 मिला। अब ये 18 मुझे देखना है ये 3 के टेबल में है या नहीं है। अगर ये 3 के टेबल में होगा देन ये जो ये नंबर है ये डिविजिबल होगा 3 से। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 9। सेम यही है, सम करना है डिजिट्स को, वो देखना है वो डिविजिबल होना किससे, 9 यहाँ पे है, वो डिविजिबल होना 9 से। उसके बाद है डिविजिबल बाई 6। 6 से क्या आपको देखना है, अगर आपको नंबर को देखना है 6 से डिविजिबल हैं तो आप चेक करो वो 2 से होना चाहिए और 3 से, दोनों से वो डिविजिबल हो। 2 से आपको पता है ट्रिक मैंने ऊपर बताई, 3 से भी मैंने ट्रिक बताई, तो दोनों से ये वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके वो 6 से होगा। उसके बाद है डिविजिबल बाई 5। ट्रिक इजी है, यूनिट्स प्लेस पे या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 होगा तो वो डिविजिबल होगा 5 से वो नंबर। उसके बाद है 10, यूनिट्स प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा शॉर्ट में वो क्या होगा, डिविजिबल 10 से। अब है डिविजिबिलिटी बाई 4। अगर आपको कोई नंबर है, आपको देखना है वो डिविजिबल है 4 से या नहीं है, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, उनको देखना है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से या नहीं। अगर हो जाएगा तो वो पूरा नंबर डिवाइड होगा 4 से। फॉर एग्जांपल मैं अभी लूँगी 3 2 4 7 8। मुझे बस लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, उनको चेक करना है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर होगा तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद है डिविजिबल बाई 8। आपने अभी 2 डिजिट्स लिए लास्ट के, अब आपको 3 डिजिट्स लेने हैं, फिर देखना है वो 3 डिजिट्स 8 के टेबल में है। अगर होंगे तो वो सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद है डिविजिबल बाई 7। 7 से क्या है, जो लास्ट यानी कि यूनिट्स डिजिट पे डिजिट होगा उसको मल्टीपल करना है 2 से, ध्यान दीजिएगा। फिर जो बाकी डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है, जो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीपल करके आया उनको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 7 3 है, वनस प्लेस पे 3 है, इसको 2 से मल्टीपल करना है। क्या आया आंसर, 6। अब यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट्स क्या बचे, 27, उसको माइनस करना है 6 से। यहाँ पे क्या आया 21। 21 को डिवाइड करो 7 से, वो होगा डिवाइड, इट मीन्स ये पूरा नंबर 273 जो है ये डिविजिबल होगा 7 से। उसके बाद है डिविजिबल बाई 11। उससे क्या ट्रिक है, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनको ऐड करो
और जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उनको भी ऐड करो, फिर माइनस करो उनको। अगर आपको आंसर 0 आया या वो नंबर आया जो 11 के टेबल में है, तब जाके वो जो पहला नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 11 से। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय पी एंड एज वेल एज क्यू, अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा पी से भी और क्यू से भी, पी और क्यू क्या है, ये दो को प्राइम्स हैं, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया। देन जो वो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल होगा उनके जो पी क्यू है उनके प्रोडक्ट से भी। चलो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 15। मैंने आपको ऊपर 15 की ट्रिक तो नहीं बताई, तो आप ये नोट जो मैंने ऊपर बताया ये आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, आपको 15 के फैक्टर्स निकालने हैं, वो हैं 1 3 5 15। अब यहाँ पे 3 और 5 जो हैं आपको चेक करना है, ये नंबर है 15 जो है, आपको प्रोडक्ट आया 3 और 5 15। आपको 5 से भी चेक करना है, इन ये नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं और किससे, 3 से भी। अगर इन दोनों से डिविजिबल हो गए ये नंबर्स, तो वो ये क्या है, ये 15 से भी डिविजिबल होगा। देखिए मैं पहला नंबर लेती हूँ, पहली ऑप्शन, दैट इज़ 17325। 5 है 1 प्लेस पे, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अब मुझे किसे चेक करना है, 3 से, बिकॉज ये फैक्टर है 15 का। 3 से क्या ट्रिक है, ऊपर मैंने बताया कि सम ऑफ डिजिट्स वो आता है 18 3 के टेबल में है, तो ये नंबर जो पहली ऑप्शन जो है ये डिविजिबल होता है 5 से भी और 3 से भी, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। इट मीन्स ये उसके प्रोडक्ट से भी हो जाएगा, 5 3 आर 15। इट मीन्स ये नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में ये 15 से भी डिविजिबल होगा। ओके अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम दो होल नंबर्स लेंगे, एक्स एंड वाई, मैंने दो होल नंबर्स लिए, उनको मैं ऐड करूंगी या मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे ऐड करके दो होल नंबर को मल्टीपल करके फिर से क्या आना चाहिए, होल नंबर, तब जाके क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आप हमेशा याद रखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली, 0 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, इनको मैंने ऐड किया है, मुझे 2 मिला, दैट इज होल नंबर है। मल्टीप्लाई किया, मुझे 0 आया, 0 होल नंबर है। माइनस किया, मुझे -2 आया, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में कैंसल, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। डिवाइड अगर मैं करूँगी 0 को डिवाइड 2 से करूँगी, मुझे 0 मिलेगा। किसी भी कुछ कंडीशंस में होल्ड करता है, लेकिन इन जनरल में नहीं होल्ड करता है। यहाँ पे मैंने यहाँ एग्जांपल दी, 2 को डिवाइड किया 3 से, वो आया 0.66, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो इन शॉर्ट आप याद ये रखो, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास x और y दो होल नंबर्स हैं, अगर मैं इनको x को प्लस करूंगी y के साथ, फिर उनका ऑर्डर चेंज करूंगी, मुझे हमेशा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आएगा y प्लस एक्स को। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर मैं कोई होल नंबर लूँ, उसको प्लस करूँ 0 से, मुझे फिर से वही होल नंबर वापस आ जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स वो जहाँ पे 0 है, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल 2 होल नंबर है, इसको मैं ऐड करूँगी 0 से, मुझे फिर से यही 2 वापस आएगा, तो यहाँ पे 0 जो है ये है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो क्या है, अगर मैं कोई होल नंबर लेती हूँ, उसको मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, मुझे फिर से वही होल नंबर वापस आएगा। फॉर एग्जांपल 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, मुझे फिर से ये 2 वापस आएगा। इट मीन्स 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं 3 होल नंबर्स लेती हूँ, उनको ऐड पहले और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँगी, फिर ऑर्डर चेंज करूँगी यहाँ से, मुझे हमेशा क्या आएगा, इन लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा राइट हैंड साइड को। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं 3 होल नंबर्स लूँगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 है, अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं मल्टीप्लाई 3 होल नंबर लूँगी, पहले यहाँ पे
x इंटू वाई प्लस जेड, ये किसके बराबर होता है, x को पहले y के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस, फिर x को z के साथ मल्टीप्लाई, ये हमेशा बराबर होता है। ऐसे ही अगर माइनस होगा वो आता है x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, अगर हम कोई होल नंबर लेंगे उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमेशा ज़ीरो वहाँ पे मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे के है। उसके बाद है कुछ MCQs यहाँ पे, द होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रेडिसर, वो कौन सा होल नंबर है जिसको प्रेडिसर नहीं है। हमारे पास ज़ीरो होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो जो है इसको मैंने प्रेडिसर क्या बताया, अगर हम माइनस करेंगे वन इस नंबर को वो मुझे क्या मिलेगा, मुझे -1 आएगा, -1 लेकिन होल नंबर नहीं है तो इट मीन्स ज़ीरो का प्रेडिसर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द नंबर दैट हैज़ मल्टीप्लाइड बाई 52 रिजल्ट इज 52, यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में वो कौन सा नंबर है जिसको 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर 52 ही मिलेगा, तो वो क्या होगा 1, बिकॉज मैंने ऊपर आपको पढ़ाया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 3 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको बताना है इन डिजिट से वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन बनेगा, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा उसके लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग में क्या लिखते हैं, पहले डिसेंडिंग में पहले बड़ा लास्ट में सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है इनको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट में सबसे पहले आएगा बड़ा, तो यहाँ पे वो है 9 है, फिर 8, फिर 7, यहाँ पे 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट से, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आएगा 0, अगर आप पहले लिखोगे 0, फिर 1, फिर आएगा यहाँ पे 5, फिर आएगा 6, फिर 8, फिर 9, लेकिन ये सिर्फ 5 डिजिट का नंबर बन जाता है बिकॉज 0 पहले आता है। इट मीन्स 0 यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं रखता है जब पहले 0 होता है, तो ये यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बन गया। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कोई यहाँ पे डिजिट कितने डिजिट का नंबर बनाना होगा उसमें 0 होगा, आपको क्या करना है, आपको पहले 0 से बड़ा यहाँ पे देखना है डिजिट कौन है, वो पहले लिखना है, उसके बाद 0 लिखना है। तो यहाँ पे फिर आपको लिखना है वैसे ही जैसे आप लिखते हो, लेकिन ये ख्याल रखना है 0 पहले नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द एडिटिव एलिमेंट ऑफ 24? 24 का यहाँ पे एडिटिव एलिमेंट क्या है? एडिटिव मैंने ऊपर ही पढ़ाया अभी, एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है, अगर हम किसी नंबर को क्या ऐड करेंगे मुझे वही नंबर वापस मिलेगा। तो 24 को मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगी, मुझे 24 ही मिलेगा। अगर 1/24 करूँगी नहीं, अगर 1 करूँगी मुझे 24 वापस नहीं मिलेगा, तो 0 अगर करूँगी मुझे फिर से 24 आएगा। दिस इम्प्लाइज जो यहाँ पे 0 है वो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 555 इंटू 193 माइनस, यहाँ पे जो ये नंबर है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे, 5 5 5 ये यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी सेम है, तो मैं इसको कॉमन करके लिखूँगी, अंदर लिखूंगी ब्रैकेट में 193 माइनस 93, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने ऊपर अभी बताया। a इंटू बी माइनस ए इंटू सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी माइनस सी। इन दोनों को माइनस करो वो आएगा 100। यहाँ पे क्या है 5 5 5, इनको मल्टीप्लाई करो वो आएगा 5 5 5 0 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क में लाई हूँ, आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और मुझे इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।